भरोसा क्या करना गैरों पर, भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों पर। एक बात जान लो, आज की दर्द कल की जीत है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। मैं हूं आपके साथ अमरजीत कुमार। दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछले क्लास में जो है साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन जो भी था, जो कि NTPC और ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, उसको मैंने आप लोगों को समझा दिया था और बना भी दिया था और कुछ क्वेश्चन भी करवाया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में जो है अपना लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में अपना लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज पर जो क्वेश्चन बनेगा वह क्वेश्चन जो है करवाऊँगा। ठीक है, चूँकि आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्लास है, इसलिए जो है आज अपना लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद जो है उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हमने आप लोगों को पिछले क्लास में समझाया था कि एसआई के केस में प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज क्या रहता है, ब्याज समान रहता है, ब्याज समान रहता है। क्या रहता है? ब्याज समान रहता है। लेकिन सीआई के केस में, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष जो है ब्याज समान नहीं रहता। अब आप लोग बोलिएगा भाई कैसे, क्यों ब्याज समान नहीं रहता है? अब देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में जो है पहला साल अगर ब्याज 600 रुपया आता है तो फिर अगले साल जो है मूलधन में 600 रुपया जुट के उस पर जो है ब्याज आता है फिर से। तो यह जो है ऐसे ही यानी कि चलते रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज इसका नाम पड़ गया। ठीक है दोस्तों, और अब देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहता है। मान के चलते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मूलधन इसमें है 2 रुपया है, मतलब 2000 रुपया है। रेट दिया हुआ है 10% रेट दिया हुआ है और समय दिया हुआ है 1 वर्ष दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 1 वर्ष। अगर इसमें आप लोगों को कह देगा कि एसआई निकालने के लिए, तो एसआई कैसे निकालिएगा, यानी कि 10% हुआ इसका एसआई। ठीक है, और 2000 का 10% आप लोग निकालिएगा, 0000 कैसे, यानी कि 200 रुपया जो है इसका एसआई हो गया। वहीं अगर इसमें अपना लोग कह देंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे के लिए 1 साल का रेट है 10% और समय है आप लोगों को 1 वर्ष दिया हुआ। अगर इसमें कह देंगे सीआई निकालने के लिए, तो सीआई हो गया 10% बराबर 2000 का 10%, तो ये हो जाता है 200 रुपया। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है बराबर रहता है। क्या रहता है? 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है बराबर रहता है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है मतलब कि किसी भी धन का 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना रहता है। तो अंतर कितना हो जाएगा, मतलब 1 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर पूछ देगा, तो अंतर कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज आया 200, फिर एक वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया 200, इसका अंतर 0 हो गया। यह कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को जानना होगा। क्वेश्चन में कह देगा 1 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, तो 0 होता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है। अब देखिएगा दोस्तों, कोई मतलब इनकी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि किसी धन का
10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का CI और SI का अंतर कितना होता है? SI का अंतर कितना होता है? अभी हमने आप लोग को समझाया कितना होता है, 0 होता है। यह कॉन्सेप्ट जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फॉर 2 ईयर्स की, फॉर 2 ईयर्स। अब इसमें अपना लोग क्या कैसे करेंगे वो जान लीजिए। इसमें फॉर्मूला होता है, आप लोग जो है इस फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। CI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर प्लस SI। R स्क्वायर को हम लोग कैसे लिखेंगे, दशमलव जो है 2 अंक के बाद देंगे, दशमलव 2 अंक के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, अब कैसे आएगा वो जान लीजिए। मान के चलते हैं, इसका मूलधन मान लेते हैं 2000 रुपया मूलधन है, मूलधन हो गया 2 रुपया। रेट दिया हुआ है 8%, रेट दिया हुआ है 8%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। इसमें कह देगा इसका यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज तो फॉर्मूला पे निकल जाएगा, लेकिन वह जो है बहुत उसमें समय लगेगा। एग्जाम में जो है समय का बहुत महत्व रहता है, इसलिए जो है इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक जान लीजिए। पहले इसमें जो है अपना लोग जो है काम करेंगे, उल्टा काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। पहले R स्क्वायर निकालेंगे, R स्क्वायर है 8%, तो R 8 64 हो गया। ठीक, उसके बाद दशमलव देंगे, 2 अंक के बाद देंगे, 1 2 यहाँ पे दे देंगे, दशमलव दे दिए। उसके बाद जो है क्या कर रहा है SI, और SI बराबर आप लोग जानते हैं 8 दूना 16, यानी कि 16.64% जो है इसका क्या निकल के आ गया, CI निकल करके आ गया। ठीक, और CI बराबर आप लोग जानते हैं 2000 का 16.64/100। ठीक, ये पॉइंट उड़ा, 00 नीचा, 0 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, अब इसको जो है आप लोग इनकी सॉल्व कीजिएगा। 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 दूनी 12, 1 13 को 3 हासिल 1, 2 1 3/10। तो यह हो जाता है आप लोगों को, इसका इनकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है 332.8 रुपया। क्या हो जाता है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ऐसे आप लोग को निकालना है। ठीक है, इस पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं दोस्तों, कोई कह देगा कि मूलधन है आप लोगों को 1000 रुपया दिया हुआ है मूलधन, और रेट दिया हुआ है कितना, रेट मान लेते हैं आप लोग इनकी 5% मान लिए इसका रेट, और समय दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। इसमें कहा देगा इसका CI निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, CI निकालने के लिए। तो अपना लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले इस फॉर्मूला का जो है उपयोग करेंगे। इस फॉर्मूला का उपयोग कैसे करेंगे, पहले R स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद जो है 2 अंक के बाद जो है यहाँ पे पॉइंट डाल देना है अपने मन से। ठीक, उसके बाद जो है SI का फॉर्मूला होता है R इंटू टी, यानी कि 5 दूना 10.25% जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकल करके आ गया। किस फॉर्म में, यानी कि प्रतिशत के फॉर्म में। इसका अगर असली यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 1000 का 10.25/100, पॉइंट उड़ा, 00 नीचे, 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो ये हो गया है 102.5 रुपया, इसका क्या निकल के आ गया है, CI निकल करके आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है वो देखिए आप लोग। मैं आप लोग को इस पर जो है क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसलिए आप लोग को भागेगा नहीं। ठीक है दोस्तों,
इस पर जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब दोस्तों मान लेते हैं ये हो गया मूलधन, ये हो गया रेट, यह हो गया समय, ठीक है, और यह हो गया इसका मिश्रधन। पी से हुआ मूलधन, आर से हुआ दर, टी से हुआ समय, ए से हुआ अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन हो गया, अमाउंट बना हो गया मिश्रधन, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अगर आप लोग को कह देगा कि मूलधन मान लेते हैं 2000 रुपया है, रेट दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि 2 वर्ष दिया हुआ है। इसमें आप लोगों को कह देगा इसका मिश्रधन निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे निकालिएगा? यह तो क्वेश्चन इनकी फॉर्मूला पे इनकी सॉल्व मतलब हो जाएगा। इनकी मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर n। इस पर जो है सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस पर जो है बहुत समय लगेगा और एग्जाम में जो है उतना समय रहता नहीं है। तो इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। पहले आर का जो है होल वैल्यू निकालेंगे। आर का होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है? 10/100, ठीक। यानी कि प्रतिशत को उड़ाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। और इसमें जो अगर होल वैल्यू निकालते हैं तो इसमें जो है ऐड कर देते हैं, यह हो गया 11/10, इसका जो है होल वैल्यू निकल कर गया। अगर आपको कह देगा मिश्रधन निकालने के लिए तो मूलधन में जो है होल वैल्यू का सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो इससे जो है इसका मिश्रधन निकल करके आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 2200 जो है इसका क्या हो गया? मिश्रधन हो गया, ठीक है दोस्तों। मतलब अमाउंट जो है कितना हो गया? 2200 जो है इसका मिश्रधन हो गया। अगर उसी में कहा था कि अगर इसमें मान लेते हैं, अगर इसमें दिया हुआ है मतलब इनकी अमाउंट दिया हुआ है 2200, अगर इसमें कहा देता है कि मूलधन इनकी निकालने के लिए, तो इसमें जो है इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं। यानी कि जो मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है 2200 में होल वैल्यू का उल्टा गुना 10/11। अब आप लोग बोलिएगा भाई आप ये ऐसा क्यों किए हैं, वो देखिए। तो ये हो गया 2000 रुपये से क्या आ गया निकल करके? मूलधन निकल करके आ गया, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए। मान के चलते हैं यह है P है, मूलधन है, यह मूलधन है। अगर मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो अपना लोगों को क्या आ जाएगा निकल करके? मिश्रधन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। वही अगर कहता कि मिश्रधन में अगर हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब इसमें आप लोग कहिएगा कि मतलब उल्टा गुना क्यों करेंगे? उल्टा गुना इसलिए करेंगे, हम लोग जो है मतलब अधिक से कम में जा रहे हैं। मतलब इनकी मिश्रधन जो होता है मूलधन से हमेशा अधिक होता है अधिक। जब अधिक से हम लोग कम जाएंगे तो इसमें जो है होल वैल्यू का उल्टा गुना करना पड़ता है, ठीक है। होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा निकल करके? मूलधन निकल करके आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को जो है आप लोग आसानी से समझ लीजिए, ओके दोस्तों। इस पर जो है क्वेश्चन हम जो है आप लोग को करवाऊंगा, इसलिए आप लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने आप लोगों को क्या समझाया था? फॉर 2 ईयर्स में हमने आप लोगों को क्या समझाया था? CI बराबर R² पॉइंट या फिर प्लस मतलब SI है।
SI समझाया था, और आर स्क्वायर का मतलब दशमलव के दशमलव जो है 2 अंक के बाद देंगे, 2 अंक के बाद डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इसी में कह देता कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए, तो अंतर अपना लोग कैसे निकालते हैं, CI माइनस SI। इसको जो है SI को इस साइड कर दीजिए, SI बराबर .R²। ठीक है दोस्तों, अब कहिएगा कि भाई हम तो नहीं समझे हैं इसमें, तो कैसे होगा। यह हुआ है इनकी 2 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें मान के चलते हैं मूलधन दिया हुआ है, मान के चलते हैं 2000 रुपया है, इसमें मूलधन कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया दिया हुआ है मूलधन, और R दिया हुआ है 5%, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 ईयर्स दिया हुआ है कि भाई इसमें जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालिए। तो अपना लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि CI माइनस SI। इसमें जो है R स्क्वायर है यह, इसका स्क्वायर कर देंगे, 25 दशमलव जो है 2 अंक के बाद देंगे, 2 अंक के बाद यहाँ हो गया, तो यह हो गया इसका CI और SI का अंतर कितना हो गया, 0.25%, और मूलधन है 2000 का 0.25% निकाल लीजिएगा, आप लोग को जो है आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 3 गो 0 कैंसिल, ठीक, 5 दूना 10, 25, 2 से 2 कैंसिल, इसका अंतर कितना आ गया, 5 जो है इसका अंतर आ गया। मतलब इनकी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 आ गया। अगर आप लोग इसको इनकी फॉर्मूला से निकालते, तो पहले आप लोग जो इसका इनकी चक्रवृद्धि ब्याज इनकी निकालते, फिर उसके बाद इसका साधारण ब्याज निकालते, तो वह जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है। और इस फॉर्मूला पे जो है, इस इनकी शॉर्ट ट्रिक से जो है आप लोगों को इसका आंसर जो है आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब एग्जाम में उतना इनकी समय रहता नहीं है, और हम लोग को हम लोग जो है कम से कम समय में जो है आंसर को निकालना पड़ता है, इसलिए जो है इस फॉर्मूला का जो है उपयोग अभी काफ़ी होने वाला है। इसलिए जो है आप लोग जो अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन बन रहा है, उस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह देगा, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 25 है, तो मूलधन निकाले। आप लोग जो है इसको बनाइए, इसको इनकी कैसे बनाएंगे, इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। इसमें रेट दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, और फिर कह रहा है CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 25। और हम लोग जानते हैं अपना लोग CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर यहाँ पे है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और इसके इनकी 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, इतना प्रतिशत हो गया, कहने का मतलब हुआ। और इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 25 दिया हुआ है आप लोग के सामने, इनकी
0.25% कितना दिया हुआ है इसका दिया हुआ है 25, और मूलधन जो है हमेशा 100% होता है, इसलिए 100% का मान कितना निकल करके आ जाएगा 25 बट 0.25 इंटू 100 पॉइंट से उड़ा तो ये हो गया 00 पर, और ये जो है इसका मूलधन कितना आ गया 10,000, ये जो है इसका मूलधन आ गया निकल करके। अगर आप लोग जो है हमारे पिछले क्लास नहीं किए हैं तो पहले आप जो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसके बाद जो है आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर इसमें कह देगा कि 3 साल के लिए तो कैसे निकालते हैं आप लोग? फॉर 3 इयर्स में, अब देखिए फॉर 3 इयर्स में, अब इसको कैसे यानी कि सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, CI का फॉर्मूला होता है RQ, फिर R इंटू T, फिर SI। इसका जो यह फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। इस पे जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है इस पे सॉल्व होगा। ओके दोस्तों, ये R जो है, R को यहाँ पे, फिर जो है इसको जो है मतलब 2-2 अंक में लिखना है। कितने अंक में? 2-2 अंक में लिखना है, 2-2 अंक में लिखना है इसको। ओके, मतलब RRT और RQ को जो है 2-2 अंक में जो है इसमें लिखना है। ओके दोस्तों, अब इसमें जो है एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मूलधन है 2,000 रुपया, ठीक, और रेट दिया हुआ है 5%, रेट दिया हुआ है 5%, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ, 3 इयर्स दिया हुआ है। इसमें कह देगा कि इसका यानी कि CI निकालने के लिए तो अपना लोग पहले क्या करेंगे, पहले RQ निकालेंगे। पहले RQ निकालिए, यानी कि 25 25 125, यानी कि 25 हासिल 1 आ गया। हमने यहाँ पे आप लोग को कह दिया है कि प्रत्येक को जो है 2-2 अंक में ही लिखना है, प्रत्येक को 2-2 अंक में लिखना है। उसके बाद जो है तो यानी कि 5 का क्यूब होता है यानी कि 125 होता है, और इसमें यानी कि 2 अंक लेंगे तो यहाँ हो गया 25, हासिल बच गया 1। उसके बाद है RRT, इसको 2 बार गुना कीजिए, 25 तिया 75, 1 एंड की 76। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना लोग क्या देंगे, पॉइंट देंगे। इसमें इनकी 4 अंक के बाद इसमें आएगा पॉइंट। 3 साल में अगर कह देगा इसमें इनकी पॉइंट जो है, इनकी पॉइंट जो है इसमें 4 अंक के बाद आएगा। ओके, उसके बाद जो है SI, तो SI कितना हो गया, यानी कि 15 या मतलब 5 या 15, इतना प्रतिशत जो है इसका CI निकल करके आ गया। ओके दोस्तों, अब इसको अगर आप लोग और सॉल्व कीजिएगा तो 2000 का 15.7625 बटे 100 हो गया। इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा और अधिक के तौर पर इसको पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ पे आएगा 4 गो 0। अब जो है इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 3 गो 0 कैंसिल। उसके बाद जो है इसको काटिए, इसको जो है आप लोग यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये होता है 5 दूना 10, 5 दूना यानी कि 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना 14, 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10 1, 11 के 1 हासिल 1 हासिल 1, 1 गुना 2 2 1 3 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल। अच्छा 3 गो 0 है, 3 गो 0 हो गया, यह 0 से यह 0 कैंसिल, 1 2 के बाद 0, यानी कि 315.25 जो है इसका CI आ गया निकल करके। ओके दोस्तों, इतना जो है आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो है इसका अंतर निकालते हैं फॉर 3 वर्ष के लिए।
थोड़े 3 साल के लिए जो इसका अंतर निकालते हैं। अगर इसमें कह देगा कि भाई इसका अंतर निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे निकालेगा इसका अंतर? उसी प्रकार निकालेंगे जो हम लोग जो है 2 वर्ष के लिए निकाले थे। SI को जो है हम लोग इस साइड कर देंगे, ठीक है। CI माइनस SI बराबर पॉइंट RRT इंटू RQ, ऐसे कर लीजिएगा तो इसका जो है CI और SI का अंतर जो है आप लोगों को आसानी से निकल जाएगा। ओके दोस्तों, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलते हैं R बराबर दिया है 10% और समय दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है। इसमें कर देगा CI और SI का अंतर निकालने के लिए। तो पहले हम लोग जो है इसका क्यूब निकालेंगे। R का क्यूब होता है 1000। तो यानी कि प्रत्येक को कितना अंक में लिखेंगे? 2 अंक में लिखेंगे। प्रत्येक को 2 अंक में लिखेंगे, ठीक है। हासिल बच गया, यहाँ पे 10 बच गया हासिल। फिर है RRT, तो RR 100 गुना 3 यानी कि 310, 300 प्लस 10 यानी कि 310। फिर इसको भी जो है 2 अंक में लिखेंगे। हासिल बच गया, यहाँ पे 3 जो है इसमें हासिल बच गया इसमें यानी कि 3 बच गया। अब जो है SI मतलब इतना यानी कि 3 हो गया, और यानी कि 4 अंक के बाद इसमें जो है पॉइंट डाल देंगे। तो यह हो गया 3.1% जो है इसका क्या आ गया? CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर कितना आ गया? 3.1% जो है CI और SI का अंतर निकल करके आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। अब जो है अगले क्लास में जो है अपना लोग 4 यानी कि 4 साल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 4 साल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पूर्णांक में अगर इनकी रहेगा कि इनकी 2 वर्ष 6 माह, इसके बारे में भी अपना लोग पढ़ेंगे। और इसमें अगर इनकी रेट रहेगा पूर्णांक में कि 1.1/2% रेट रहेगा, उस पर भी जो है अपना लोग जो है कल की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है इस पर जो है जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसको भी सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।